श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास की यह दिव्य यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर अध्याय के साथ हम शिव भक्ति की ओर भी निकट आते जा रहे हैं। हर कथा, हर प्रसंग हमें महादेव के अनंत प्रेम, करुणा और उनकी महिमा से जोड़ता है। आज का अध्याय एक ऐसी ही कथा है जो न केवल हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी उजागर करता है। तो आइए आज प्रवेश करते हैं अध्याय 7 में। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थिति डगमगाने लगी थी। तब ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और बोले, हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, आप ही इस सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। हमारी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रकट हुए। अपने शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप में उन्होंने कहा, हे ऋषियों, मैं जानता हूँ कि अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन सच्चे धर्म का मार्ग केवल उपदेश से नहीं, उदाहरण से स्थापित होता है। मैं स्वयं पृथ्वी पर एक साधारण वट वृक्ष के रूप में अवतरित होऊंगा और अपनी छाया में भक्तों को धर्म का सार बताऊंगा। और फिर भगवान शिव एक घने वन में एक वट वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। अब समय बीतता गया। कई लोग उस वट वृक्ष के नीचे आकर ध्यान करने लगे। कुछ को ज्ञान मिला, कुछ को आत्म शांति और कुछ को मोक्ष का मार्ग। पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह वट वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, स्वयं महादेव का स्वरूप है। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण उस वृक्ष की छांव में बैठकर दुखी होने लगा और दुखी मन से बोला, हे प्रभु, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे सत्य का मार्ग दिखा दीजिए। तभी उस वट वृक्ष से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तू धन, वैभव या यश की कामना नहीं करता, तू केवल सत्य का इच्छुक है और यही सच्ची भक्ति है। इस वट वृक्ष की छांव में जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसे मेरा साक्षात स्वरूप मिल जाता है। वह ब्राह्मण रो पड़ा। उसने महादेव को नमन किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप तो पेड़ बनकर भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आप ही सच्चे देव हैं। श्रावण मास में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर तो वट सावित्री व्रत के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस मास में यदि कोई वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करे और महादेव का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करे, तो उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव सदा से ही सहज, सरल और करुणामयी है और प्रकृति भी शिव का ही एक रूप है। वनों, वृक्षों और नदियों में भी शिव का वास है। तो भक्तों, शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हमारे आसपास, हमारे भीतर है। जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे, वे किसी न किसी रूप में आपको उत्तर अवश्य देंगे। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, बस श्रद्धा और समर्पण चाहिए। श्रावण मास की इस 7वीं कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नई शिवलीला के साथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इस कथा को शेयर भी करें। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो सारी कथाएं चैनल पर अपलोडेड है, आप वे भी अवश्य सुने और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हर सोमवार को शिव का नाम स्मरण करें और हर हर महादेव हमेशा बोलते रहें। जय श्री महाकाल।